लेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे स्टूडेंट को। अगर दोबारा ऐसी कमी आती है तो वो जिम्मेदार पदाधिकारी स्वयं से अपना इस्तीफा सौंपेगा। कोरोना में चाइना जैसा देश 6 दिन में 10,000 लोगों की बेडिंग का हॉस्पिटल बना सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपातकाल परिस्थिति के अंदर पूरे विश्व को पीपीटी किट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे हम 6 महीने पूर्व तैयारी किया परीक्षा प्रणाली में आती है तो स्वयं कंट्रोलर सर का इस्तीफा भी कल ऑन टेबल होगा और रजिस्ट्रार साहब का इस्तीफा भी जो पेपर था वो लगभग 850 पेपर हमारे होने थे, जिसमें कुछ दिक्कतें हमारी एग्जामिनेशन ब्रांच को आई, जिसकी वजह से पेपर लेट हुए। इसी का संज्ञान माननीय कुलपति जी ने जब लिया तो पहला वर्किंग डे हमारा 15 तारीख था, सोमवार का दिन था। उसी दिन दोपहर को 2 बजे उन्होंने इसकी मीटिंग करी और उस मीटिंग को करके ये सुनिश्चित किया गया कि कंट्रोलर साहब और कंट्रोलर साहब की जितनी भी टीम है वो सारे क्वेश्चन पेपर की पैकिंग अपने सामने करवाएंगे, सील करवाएंगे, उसके बाद ही वो घर जाएंगे, जिससे कि सुबह बच्चों का जब पेपर हो तो उनको इस तरीके की परेशानी ना हो। उसके बाद से 16, 17, 18 और आज 19 तारीख है, क्योंकि हम लगातार मॉनिटर करते रहे कि तब से लेके अब तक काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ कि अब जो दिक्कतें थी, जो 13 तारीख की दिक्कत थी, आज इस तरीके की दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने अपनी और भी समस्याएं बताई कि बेटा देखो जो नई शिक्षा नीति आई है, ये छात्रों के हित की शिक्षा नीति लाई है, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने पूर्णतः इम्प्लीमेंट किया और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन हमने बच्चों के आगे रखा है। अगर किसी बच्चे की सिलेक्शन कोई जॉब मिल जाती है, डिफेंस की जॉब लग गई, कमांड डिफेंस सर्विसेज की नौकरी लग गई और वो अब छोड़ना चाहता है और हम उसको कहें नहीं अभी हम तुम 4 साल के बीच में नहीं छोड़ सकते, तो उस बच्चे के साथ दिक्कत होगी। इसीलिए हमने मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को ऑप्शन को ओपन रखा, जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो। एक जो संज्ञान में लाया गया कि किसी कॉलेज के अंदर एडमिट कार्ड इशू करने के लिए 500 रुपये मांग रहे हैं, ये ऐसी कोई व्यवस्था हमारे सिस्टम में नहीं है। एडमिट कार्ड आप लोगों का है, इसके बावजूद भी आगे की जो आप लोगों के यूनिक पेपर कोड की दिक्कतें आई, हमारी एकेडमिक ब्रांच सारे पेपर्स को पोर्टल पर डाला है। अगली बार से बच्चे सारा का सारा अपना पेपर सिलेक्शन जो पोर्टल पर करेंगे, जिससे कि यूनिक पेपर कोड की और बच्चे को इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, कोई भेदभाव हो सके या किसी तरीके की दिक्कत आ सके। आप लोगों की एक बात कंट्रोल से रेजिग्नेशन लेने की जरूरत, कंट्रोलर साहब अपनी मेहनत करें, ऐसा नहीं है। हमारे एग्जाम के सारे लोग जो हैं, आप लोगों को पता है कि एक दिन में अगर 850 पेपर होनी है और हमारे लगभग 70 कॉलेजों में पेपर होने हैं। इसके अलावा हमारे एसएल के बच्चे भी हैं, हमारे नॉन कॉलेज के बच्चे भी हैं, जिनका पेपर हम साथ में कराते हैं। उनके पास उनके बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। उन बच्चों को भी एक समान अधिकार देने के लिए उनके पेपर भी आप लोगों के साथ कराए जाते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कतें हम लोगों को भी आती है। आपको नहीं पता कि इस बार हमारे पास स्पेस कम था, हमने अपने स्टेडियम के अंदर एग्जाम सेंटर खुला है, तो बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर देखिए कि कम से कम 1000 बच्चों का सेंटर हमने यहाँ भी रखा कि जिससे कि बच्चे आराम से और अच्छे से एग्जाम दे सकें। तो बेटा आप लोग भी थोड़ी सी चीज़ें समझो कि एग्जामिनेशन की भी मैं मानता हूँ, कंट्रोलर साहब के साथ लगातार मीटिंग हो रही है। इसके अलावा हमने जॉइंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन भी वहाँ पे रखे हैं, जो इस चीज़ पर खूब मॉनिटर करते हैं। डेली वो लिख देते हैं कि कल के पेपर पैक हो गए हैं और जाने को तैयार है। नहीं तो जब तक जो आदेश उसी साहब का था कि कोई एग्जामिनेशन मार्च से 1 रात पहले घर नहीं जाएगा जब तक अगले दिन के पेपर पैक नहीं हो जाते। तो अगर इसके बावजूद अगर तो दिक्कतें आ रही हैं, किसी चीज़ों में दिक्कत है, तो मैं कंट्रोलर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि प्लीज़ अपने सिस्टम को और चेक करो और मॉनिटर करो कि आगे से हमारे बच्चों को किसी किस्म की कोई असुविधा ना हो। हमें ये भी पता चला कि जैसे किसी बच्चे का एब्सेंट हो गया
इंटरनल असेसमेंट हो गया, कंट्रोल असेसमेंट के मार्क्स मिल जाए, ये मार्क्स का आपको कॉलेज डायरेक्टली अपलोड करता है, इसमें यूनिवर्सिटी को उनका एक्सेस है अपलोड करने का। अब वहाँ से अगर कोई गैप आता है तो हम प्रिंसिपल से चिट्ठी लेते हैं, उसको डायरेक्टली एग्जामिनेशन कंट्रोल एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो आप लोगों को अपने आईए और सीए चेक करने के लिए आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, आपके प्रिंसिपल या आपके कॉलेज एम्प्लॉय ही कंट्रोलर के पास जाएंगे और कंट्रोलर साहब खुद उसको मॉनिटर करेंगे कि अगर कोई गैप है, कोई कम्युनिकेशन है, किसको अब आप लोगों का आज एग्जाम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आज का एग्जाम भी और अपने आगे के एग्जाम भी अच्छे से दो। आगे हमारी कोशिश है कि सिस्टम को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूव करेंगे। बेटा चेक करते हैं कि अगर किसी बच्चे को एक गफलत की वजह से रह गया तो उसके क्या मैकेनिज्म दे सकते हैं। बेटा हम लोगों को स्पोर्ट्स के बच्चों को भी मौका दिया, आज की डेट में कई बच्चे बाहर खेलने गए, हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल प्रोविजन क्रिएट कर दिया है कि भाई आप खेलो, आप खेलना चाहते हो खेलो, हम आपका अलग से एग्जाम कराएंगे। आदमी था पहले हो गया, देर से नहीं हो गया, तो कंट्रोल साहब इसको भी चेक करेंगे, हम देखते हैं किस तरीके से आपको मौका दिया जाता है। सर मेरा एक सवाल है, आप जितनी बातें कर रहे हैं कि 8:30 से बहुत से छात्र छात्राएं हैं कॉलेज कैंपस में प्रश्न पत्र लेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे स्टूडेंट को, आप ही मेक श्योर करते हो यहाँ पर। ये तो हमारे कंट्रोल साहब नहीं आप अभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, समझ रहा हूँ, लेकिन इनमें से आश्वासन देगा, ये मेक श्योर करेगा कि किसी भी कॉलेज कैंपस में जितने भी प्रश्न डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे स्टूडेंट को, अगर दोबारा ऐसी कमियां आती है तो वो जिम्मेदार पदाधिकारी स्वयं से अपना इस्तीफा सौंपे। मेक श्योर करते हैं ये आप सभी छात्र शक्ति युवा तरुणाई के सामने। हाँ मास लेवल वाली बात कहना बंद करना चाहिए मुझे लगता है। आप यहाँ पे ये श्योर करो कि आज के बाद जो भी एग्जाम होगा वो ऑन टाइम होगा और उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। जब जरूरत पड़ने पर चाइना कोरोना में चाइना जैसा देश 6 दिन में 10,000 लोगों की बेडिंग का हॉस्पिटल बना सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपातकाल परिस्थिति के अंदर पूरे विश्व को पीपीटी किट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे हम 6 महीने पूर्व तैयारी किया जा सकते हैं? हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी मजबूरी है। आज के बाद किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। अगर होती है तो आप अपने आप को इनकेपेबल मानते हुए इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और आप सभी युवा तरुणाई, युवा छात्र शक्ति की उपस्थिति में यह आश्वासन भी हमें मिला है कि अगर कल से भी कोई परीक्षा प्रणाली में आती है तो स्वयं कंट्रोलर सर का इस्तीफा भी कल ऑन टेबल होगा और रजिस्ट्रार साहब का इस्तीफा भी। आप सभी छात्रों की ओर से, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री की ओर से ये ज्ञापन या छात्र तरुणाई के समक्ष